गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों, अपन पिछले वीडियो में अध्ययन कर रहे थे काइंड्स ऑफ लीडरशिप और लीडरशिप स्टाइल। उसी को कंटिन्यू करते हुए उसमें अपन ने विभिन्न प्रकार देखे। उसके थर्ड प्रारूप जो इसका स्टाइल है उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। फ्री रैन स्टाइल, निर्बाध प्रति शैली। स्वयं ही उन्हें प्राप्त करने के आवश्यक निर्णय, यानी इसमें नेता खुद ही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक निर्णय लेते हैं, क्रियान्वित करते हैं, और नेता प्रबंधक केवल संपर्क कड़ी या का कार्य करके अधिकार सौंपते हैं, तो उसे निर्बाध या स्वतंत्र शैली कहते हैं। इसमें लगाम रहित शैली भी कहते हैं, यानी नेता का बहुत अधिक इस पर नियंत्रण नहीं रहता है, और जो फॉलोअर्स हैं या सबऑर्डिनेट्स हैं या अन्य व्यक्ति हैं वे स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय लेकर उनको क्रियान्वित करते हैं। इस शैली की जो विशेषताएं हैं, निर्बाध या स्वतंत्र शैली में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। इसमें नेता प्रबंधक द्वारा न्यूनतम हस्तक्षेप करता है। इसमें निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, चाहे व्यक्तिगत या सामूहिक हो। नेता प्रबंधक के संपर्क कड़ी में समन्वयकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। नेता केवल अनुयायियों को आवश्यक साधन, अधिकार एवं आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देते हैं। यह कर्मचारियों में सामूहिक हितों के प्रति उच्च समर्पण की भावना तथा श्रेष्ठ प्रेरणात्मक वातावरण पर अधिक जोर देते हैं। इसमें अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जाता है। इसमें नेता अनुयायियों के कार्यों का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण नहीं करता है। इस शैली के कुछ गुण या लाभ हैं। इसमें कर्मचारी पूर्ण निष्ठा, परिश्रम एवं लगन से कार्य करते हैं। इस शैली में शीघ्र एवं श्रेष्ठ परिणामों की प्राप्ति होती है, क्योंकि अनुयायी अधीनस्थ स्वयं लक्ष्य निर्धारित करते हैं, प्रशिक्षित होते हैं एवं अभिप्रेरित भी होते हैं। कर्मचारियों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। उपक्रम तीव्रता से उन्नति करता है, क्योंकि प्रत्येक कर्मचारी की प्रतिभाओं का पूरा उपयोग होता है। अधीनस्थों को अपने व्यक्तित्व के विकास का पूर्ण अवसर मिलता है। अधिकारियों को अधीनस्थों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। निर्बाध शैली के अंदर कुछ दोष या अवगुण होते हैं। इस शैली का बहुत अधिक उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि नेता के योगदानों की उपेक्षा की जाती है। इस शैली की स्वतंत्रताओं का दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि दूसरे के लिए एक उचित वातावरण की आवश्यकता होती है। अनुयायियों अधीनस्थों के कार्यों में तालमेल बिठाना कठिन होता है। नेता का महत्व कम हो जाता है, क्योंकि उसकी भूमिका केवल संपर्क कड़ी, मध्यस्थ एवं समन्वयकर्ता के रूप में होती हैं। निरंकुश, जनतंत्री एवं निर्बाध शक्ति शैलियों को रेखाचित्र की सहायता से हम देख सकते हैं। इसमें जैसे निरंकुश शक्ति यानी शैली, इसमें नेता सब कुछ अपने हाथ में रखता है और पावर अपने हाथ में रखता है, और इस प्रकार से सेंट्रलाइज स्थिति के अंतर्गत वो अपने फॉलोअर्स से कार्य करवाता है। जनतंत्री शक्ति के अंदर वी यानी निरंकुश में आई वो स्वयं को सब कुछ होता है, और जनतंत्रीय शक्ति के अंदर वो वी शैली के रूप में कार्य करता है, यानी लीडर सबको साथ लेकर चलता है और सबके साथ से अपने विभिन्न प्रकार के निर्णय लेता है। और निर्बाध शक्ति में सब कुछ एक नेता, एक प्रबंधक दूसरे व्यक्ति यानी यू के रूप में इस स्टाइल का यूज़ करता है, इसका उपयोग करता है। तो इस प्रकार से इस डायग्राम से आसानी से ये तीनों प्रकार की शैलियों को हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से आई वी यू के रूप में इन शैलियों का, इस प्रकार के स्टाइल्स का उपयोग नेता के द्वारा किया जाता है। थर्ड जो टाइप है, पर्यवेक्षीय नेतृत्व शैली, सुपरवाइजरी स्टाइल ऑफ लीडरशिप। जब नेता या प्रबंधक कर्मचारियों के संबंध में अनुयायियों से अधिक जानकारी रखने के कारण एवं किसी निर्दिष्ट कार्यविधि का पालन करवाने के उसके औपचारिक अधिकार की बदौलत
कर्मचारियों का मार्गदर्शन करता है, उनके व्यवहार को प्रभावित एवं निर्देशित करता है, तो उसे पर्यवेक्षीय नेतृत्व शैली कहते हैं। पर्यवेक्षीय नेतृत्व शैली दो प्रकार की होती हैं। कर्मचारी प्रधान शक्ति शैली, एम्प्लॉय ओरिएंटेड पावर स्टाइल। कर्मचारी प्रधान शक्ति शैली में नेता प्रबंधक अनुयायियों या अधीनस्थों को अधिक महत्व देते हैं, इसलिए उनकी आवश्यकताओं, रुचियों एवं अभिवृत्तियों आदि को ध्यान में रखते हुए उचित वातावरण, कार्यदशाओं, अभिप्रेरणाओं एवं सुविधाओं आदि को देते हैं, ताकि वे कार्य के प्रति आकृष्ट होकर प्रेरित हो सके। नेता सहयोगी वातावरण तैयार करने, कर्मचारियों का विकास करने, समस्याओं का निवारण करने और मानवीय भावनाओं का आदर करने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त वह कर्मचारियों की व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक समस्याओं तथा परिवेदनाओं के प्रति भी पूर्णतः सजग रहता है। उत्पादन प्रधान शक्ति शैली, प्रोडक्शन ओरिएंटेड पावर स्टाइल। उत्पादन प्रधान शक्ति शैली के अंतर्गत नेता यह धारणा एवं विश्वास लेकर नीति निर्धारित करता है कि उत्पादन की उन्नत विधियां अपनाने में, नवीनतम तकनीकों के उपयोग से, व्यक्तियों को निरंतर कार्यरत रखने से और उन्हें कार्य करते रहने से निमित्त प्रेरित करने से उत्पादन उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। पर्यवेक्षीय नेतृत्व शैली की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नेता अपने अनुयायियों या प्रबंधक अपने अधीनस्थों की देखभाल करता है और उनका मार्गदर्शन करता है। इसमें नेता कर्मचारियों का मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक के रूप में होता है। यह शैली कर्मचारी एवं उत्पादन प्रधान होती है। नेता प्रबंधक और औपचारिक अधिकार की बदौलत कर्मचारियों का मार्गदर्शन करता है। नेता उद्देश्य विशेष को ध्यान में रखते हुए अन्य व्यक्तियों के सामने रखता है और इस प्रकार से इस शैली का उपयोग करता है। इसके कुछ गुण, मेरिट्स हैं। पर्यवेक्षीय शैली के निम्नलिखित लाभ हम देख सकते हैं। अधीनस्थों, अनुयायियों के साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाती है। यह शैली कर्मचारियों को अच्छी कार्य दशाएँ देती है और अभिप्रेरण एवं सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। इसमें उत्पादन में वृद्धि होती है। अनुयायी या अधीनस्थ अधिक संतुष्ट दिखाई देते हैं। उपक्रम उद्योग की दृष्टि से उत्पादन प्रधान शैली अच्छी मानी जाती है। दोष इसके हैं। पर्यवेक्षीय नेतृत्व शैली के निम्नलिखित दोष या अवगुण भी हैं। आलोचकों का कहना है कि कर्मचारियों के दृष्टिकोण को ही ध्यान में रखते हुए नेतृत्व करना उपक्रम या उद्योग की दृष्टि से पर्याप्त नहीं होता है, अपितु असंस्थागत उद्देश्यों की प्राप्ति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उत्पादन प्रधान शैली कर्मचारियों के मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में नहीं रखता है। आधुनिकतम अथवा नवीनतम नेतृत्व शैलियाँ, मॉडर्न और मोस्ट रिसेंट लीडरशिप स्टाइल्स। प्रबंधकीय सांचा, मैनेजरियल ग्रिड। ओहियो स्टेट मिकीगत एवं लिकर्ट के नेतृत्व अध्ययनों से दो अवधारणाएं प्रकट हुई थी। प्रथम, कार्य निष्पादन, टास्क अकम्प्लिशमेंट पर बल तथा द्वितीय, वैयक्तिक संबंधों, पर्सनल रिलेशनशिप्स का विकास। रॉबर्ट ब्लैक एवं जैन एस माउंटेन ने इन दोनों विचारों के आधार पर प्रबंधकीय सांचे का निर्माण किया। प्रबंधकीय सांचा नेतृत्व व्यवहार के दो मूल घटकों पर आधारित है, उत्पादन से संबंधित एवं लोगों से संबंधित। उनका मत है कि संबंध से अभिप्राय उस सीमा से है जिस सीमा तक मानवीय संबंधों की आवश्यकता या पूर्ति या उत्पादकता के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। संबंध के द्वारा प्रबंध की उत्पादन या अपने सदस्यों के प्रति लगाव की अभिव्यक्ति होती है। इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञात होता है कि किस प्रकार दोनों कारक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक कारण की अभिव्यक्ति एक स्टेज से होती है जिसके नीचे और छोर पर एवं ऊपर के छोर पर अधिकतम संबंध या लगाव होता है। उक्त आलोचनाओं के बावजूद भी प्रबंधकीय सांचे की अवधारणा प्रबंध जगत में काफ़ी लोकप्रिय है, क्योंकि नेतृत्व प्रशिक्षण के साथ साथ संगठनात्मक विकास पर जोर
दिया जाता है। सेकंड है लिकर्ट की प्रबंध प्रणाली, लिकर्ट्स सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। लिकर्ट ने अपने पहले किए गए मिशिगन अध्ययनों के आधार पर प्रबंध नेतृत्व के संबंध में कुछ और विस्तृत अध्ययन किए थे। उनका उद्देश्य उच्च उत्पादनशील प्रबंधकों के नेतृत्व के सामान्य प्रारूप का पता लगाना था। उन्होंने बताया कि नेतृत्व प्रबंध का केंद्रीय एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठक है, इसलिए संगठनात्मक प्रभावशीलता इस बात पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है कि प्रबंधकों द्वारा अपने अधीनस्थ समूह का नेतृत्व किस प्रकार किया जाता है। उनके विचार में व्यक्तियों का नेतृत्व करने के लिए सर्वाधिक प्रभावी ढंग यह है कि उन्हें निर्णय में सहभागी बनाया जाए, प्रभावी संप्रेषण प्रणाली की व्यवस्था की जाए और समर्पित वातावरण निर्मित किया जाए ताकि कर्मचारियों को अपना व्यक्तिगत एवं समूहगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अवसर मिल सके और वे अपनी गुणवत्ता को महसूस कर सकें। लिकर्ट ने नेतृत्व शैलियों को 4 वर्गों में रखा, जिससे 4 प्रणाली कहते हैं। यह प्रबंध जगत में लिकर्ट की 4 प्रबंध प्रणाली के नाम से विख्यात हैं। लिकर्ट्स 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। प्रणाली 1 शोषणकारी विस्फोटक निरंकुश, सिस्टम 1 एक्सप्लोटिव ऑटोक्रेटिक। सेकंड दयालु या निरंकुश, सिस्टम 2 बेनेवोलेंट ऑटोक्रेटिक। नेतृत्व की शैली में प्रबंध के अपने अधीनस्थों के प्रति कभी संरक्षणात्मक तो कभी कड़ा रुख अपनाते हैं। उनके एवं अधीनस्थों के मध्य स्वामी सेवक की तरह संबंध होता है। लक्ष्य निर्धारण एवं निर्णय से संबंधित अधिकांश कार्य शीर्ष स्तर पर केंद्रित रहता है और अभिप्रेरणा के लिए गाजर और छड़ी विधि को अपनाया जाता है। इसके अतिरिक्त एक मार्गीय संप्रेषण की बहुलता पाई जाती है तथा संप्रेषण भी सेंसर होकर प्रवाहित होता है। प्रणाली 3 सलाहकारी, सिस्टम 3 कंसल्टेटिव। नेतृत्व की इस शैली में प्रबंधक अपने अधीनस्थों में कुछ रुचि दिखाते हैं, उन पर पर्याप्त विश्वास रखते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अक्सर सलाह मशविरा किया जाता है एवं उनके मंतव्यों को ध्यान में रखा जाता है। प्रणाली 4 सहभागी समूह, सिस्टम 4 पार्टिसिपेटिव ग्रुप। नेतृत्व की शैली में प्रबंधक प्रत्येक मामले में अपने अधीनस्थों में विश्वास एवं निष्ठा व्यक्त करता है, सदैव उनके विचारों एवं परामर्श को सम्मान देता है और उनका रचनात्मक कार्यों में उपयोग करता है। प्रणाली इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रणाली 1 कार्याभिमुखी संरचित तानाशाही प्रबंधक शैली है, जबकि सेकंड एवं प्रणाली 4 संबंध अभिमुखी शैली है, जो कि समूह कार्य, पारस्परिक विश्वास, दलीय भावना, आत्मविश्वास एवं संतुष्टि पर आधारित है। प्रणाली 2 एवं 3 इन दोनों के बीच की स्थितियां हैं, जो कि लगभग डाल्टन ई मैकग्रेगर की थ्योरी X एवं थ्योरी Y की मान्यताओं के बहुत निकट हैं। तो लिकर्ट की प्रबंध प्रणालियों के सातत्य कम कॉन्टिनम को इस रेखा चित्र द्वारा भी हम देख सकते हैं। जैसे प्रणाली 1 शोषणकारी निरंकुश, जो कि कार्य अभिमुखी। प्रणाली 2 हितैषी निरंकुश, थ्योरी X के अकॉर्डिंग। प्रणाली 3 सलाहकारी, थ्योरी Y। प्रणाली 4 सहभागी समूह संबंध अभिमुखी। लिकर्ट की इन प्रणालियों को विद्वानों का काफ़ी समर्थन मिला और प्रबंधकों को प्रबंध के दर्शन को समझने में काफ़ी मदद मिली है। यह प्रणाली गहन शोध अध्ययन पर आधारित है और यह प्रबंध प्रणाली कार्य निष्पादन की विभिन्न विशेषताओं जैसे प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय टर्नओवर, अनुपस्थिति, गुणवत्ता नियंत्रण और संसाधन अपव्यय और छीजत आदि से जुड़ी हुई है। लिकर्ट की प्रबंध प्रणाली के निम्न आधारों पर आलोचना या इसकी क्रिटिसिज्म भी किया गया है। इस प्रणाली की ये मान्यता है कि जो प्रबंध प्रणाली 4 को अपनाएगा वह नेता या प्रबंधक के रूप में बहुत सफल होगा, प्रत्येक परिस्थिति में खरी नहीं उतरती हैं। इन विचारधाराओं में
स्थित्यात्मक घटकों एवं उनके प्रभावों को उपेक्षा की जाती है, जबकि वास्तविकता यह है कि नेता की सफलता एवं परिस्थितियों की मांग के अनुसार अपने आप को बनाने पर निर्भर करती हैं। लिकर्ट की प्रणाली संपूर्ण संगठन पर इनकी क्रियाशीलता संदिग्ध लगती है, क्योंकि उनके विचार एक छोटे समूह से संबंधित थे। इनके विचारों में वैज्ञानिक वैधता का भी अभाव पाया जाता है। थर्ड जो लीडरशिप स्टाइल है, नेतृत्व सात्यक लीडरशिप कॉन्टिन्यूम, रॉबर्ट टेननबॉम एवं बारेन एच श्मिट ने सन 1958 में इस पैमाना या अनवरत प्रयास के रूप में नेतृत्व शैली का विकास किया और इसके पश्चात सन 1973 में इस शैली में कुछ परिवर्तन किया और संगठनात्मक तथा सामाजिक वातावरण के नेतृत्व पर पड़ने वाले व्यवहार को इसमें महत्व प्रदान किया गया। तो इस परिवर्तन में पुराने मॉडल को चक्र सहित प्रदर्शित किया गया। नेतृत्व की इस शैली को हम रेखा चित्र में देख सकते हैं। अधिकारी केंद्रित नेतृत्व, जो कि अधीनस्थ केंद्रित नेतृत्व है, और अधीनस्थ केंद्रित नेतृत्व अधिकारी केंद्रित नेतृत्व के अंतर्गत आपस में आदान प्रदान करते हैं। प्रबंधकों का प्रबंध क्षेत्र इसमें जैसे स्पष्ट है डायग्राम से। गैर प्रबंधकों का जो स्वतंत्र क्षेत्र है वो शैली नंबर 4 से बढ़ता जा रहा है। तो नंबर 1 में जैसे प्रबंधकों का क्षेत्र अधिक है, यानी उनका कंट्रोल रहता है और वो अपने पास अधिक से अधिक निर्णय लेने की पावर अधिकार रखते हैं, और धीरे धीरे इनके इस प्रकार से दोनों बैलेंस्ड होते हैं। संगठनात्मक वातावरण और सामाजिक वातावरण, ये इसके आसपास का एरिया, इनको दोनों वातावरण को ध्यान में रखकर इस तरह के कॉन्टिन्यूम ऑफ लीडरशिप बिहेवियर को ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद इसके आगे का अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।